हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र दीदी ने બધા સર્વને જીવમ જીવમ દૌવમ જીણવર વસહેણ જેણ દીઠમ દેવિંદ વિંદ વંદમ વંદે તમ સૌવદા શિરસા। बढ़िया, थोड़ा सा वहां पे रे दिठम દીઠમ रे एक वक्त फरी बोलूं दीदी, एक वक्त फिर से बोलता हूँ। जीवम जीवम दौवम जीणवर वसहेण चेणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। बहुत बढ़िया, अभी क्लियर है एकदम, है ना। अभी कल है, थैंक यू दीदी। कल कौन करेंगे? ओके, वेलकम। कल रामा शाह जी हैं, आशा जी हैं, है ना। अभी देखना आप लोगों में से। आशा जी को बोल दीजिए करने को। हाँ, आशा जी आप करेंगे कल, है ना। चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और पहली गाथा के अंतर्गत मंगलाचरण की गाथा, और इसमें भी हम गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से इस गाथा का मर्म समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमारी चर्चा हो चुकी, पेज नंबर 12 से अपने को चर्चा करनी है ना। कल बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी कि स्वरूप समझकर, है ना। दीदी एक सेकंड, कलाबेन आप शेयर कर सकते हैं क्या? यू हैव टू मेक मी को होस्ट, नहीं तो मैं नहीं कर सकते। बारह नंबर पेज निकालेंगे तो कल अपनी चर्चा यहाँ तक हुई। क्या चर्चा हुई कि ये मुनिराज को अल्प निद्रा में भी, बोलो, भगवान आत्मा के आश्रय से जितनी वीतरागता प्रकट हुई, सोते में भी वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। बोलो आप, वो एक शांति धारा चल रही है ना। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, कोई हमेशा विकल्प नहीं करना पड़ता, वो वीतरागता बढ़ती जाती है। ये है असली नमस्कार, है ना। अब देखो, अब इसके बाद में जो अपना थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ से अपन चर्चा करते हैं। जो संपूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे श्री जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया। श्री जिनेन्द्र देव कैसे हैं? देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। मोक्ष पद को चाहने वाले देवेंद्रों से भी पूज्य हैं, है ना। 100 इंद्र हैं, उनको मोक्ष पद की ही अभिलाषा है। इंद्र पद प्राप्त किया है किंतु उसकी भावना नहीं है। ऐसे इंद्र भी भगवान के चरण कमलों में नमन करते हैं। अरे जिनको इंद्र पद की रिद्धि का आदर नहीं किंतु चिदानंद स्वभाव का ही आदर है, ऐसे इंद्रों से भी जो भगवान वंदित है ना। आगे बात की है, देखो 100 इंद्रों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। इस प्रकार 100 इंद्र हैं, वे सब त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हैं। देखो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उस सर्वज्ञता की महिमा है, और वहां पुण्य भी ऐसा कि 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। मैं दो से बात बता रहे हैं। अब इसी बात को यदि अपन समंत भद्र आचार्य देव की भाषा में देखें तो समंत भद्र आचार्य देव क्या कहते हैं? यहाँ भगवान 100 इंद्रों से वंदित हैं ऐसा कहकर भगवान की महिमा कर रहे हैं,
उसका पर्पस क्या है कि विश्व के जो लौकिक में सुपीरियर मोस्ट कहे जाते हैं, उन सुपीरियर मोस्ट से भी जो बंदित हैं, हम जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस है? समझ आई बात? यहाँ पर वो एंगल है, लेकिन समंत भद्राचार्य देव तो कोई दूसरी ही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता क्योंकि आपको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। हम्म, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता क्योंकि आपके छत्र चमर भामंडल हैं। मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता क्योंकि आप आकाश में गमन करते हैं। आपकी इतनी बाह्य विभूति को देखकर मैं आपको नमस्कार नहीं करता। अरे ये काम तो कोई विक्रिया से भी कर सकता है। समझ आई बात? ये काम तो, अरे आकाश में तो पक्षी भी गमन करते हैं। तो आपकी पूज्यता का कारण, आपकी महिमा का कारण ये नहीं बाहर का पुण्य का उदय, आपकी पूज्यता का कारण तो सर्वज्ञता और वीतरागता है। ऐसा पूरा समंत भद्राचार्य देव ने आत्ममीमांसा में ये सब चर्चा आई है स्टार्टिंग की कारिकाओं में, बहुत है ना? सुंदर। क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ देव ने जीव अजीव तत्वों का वर्णन किया है। उसमें सहज शुद्ध चैतन्य वगैरह लक्षण का धारक तो जीव है। जीव अजीवम द्रव्यम, जीव अजीव द्रव्य का स्वरूप कहा सर्वज्ञ देव ने। तो उसमें सहज शुद्ध चैतन्य वगैरह लक्षण का धारक तो जीव है। देखो लक्षण तो सदा एक ही होता है ना? वगैरह मतलब उस चैतन्य लक्षण के साथ रहने वाले अनंत गुण, इसलिए वगैरह शब्द यहाँ यूज हो रहा है। यहाँ शुद्ध चैतन्य की मुख्यता ली है, किंतु अशुद्धता वगैरह भी जीव द्रव्य में सन्निहित है। तो प्रमाण के जीव की बात करेंगे तो प्रमाण के द्रव्य में तो जीव द्रव्य अनंत गुण और अनंत गुणों की शुद्ध अशुद्ध पर्याय। अभी अभी वर्तमान में अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय वर्त रही हैं अभी, और कुछ गुणों की अशुद्ध पर्याय हैं अभी। बोलो ये वाली बात आप सबको क्लियर है? अभी हमारे पास शुद्ध पर्याय हैं हाँ दीदी, कि टोटली अशुद्ध पर्याय हैं? 21 पर्याय शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध शुद्ध है। पर्याय हैं। कौन सी पर्याय शुद्ध है अभी? बोलो। अस्तित्व गुण, बढ़िया। वस्तुत्व गुण, अस्तित्व गुण की पर्याय शुद्ध है। कैसे? कैसे लॉजिक लगाएंगे? अस्तित्व गुण का क्या कार्य है? बोलो मैं क्या हूँ। कार्य है? है होना पना है। हाँ, जीव की सत्ता है, सत स्वरूप लगातार विद्यमान है, सत्ता स्वरूप वस्तु है 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 पना, है ना? और यदि ये पर्याय अशुद्ध हो जाए तो जीव की सत्ता का ही नाश होने का प्रसंग बन जाए। इसका क्या मतलब है? कि अस्तित्व गुण की पर्याय शुद्ध है। जीव प्रति समय अपना प्रयोजन भूत कार्य करती ही है। जिस गुण के कारण वस्तु अपना प्रयोजन भूत कार्य करती है, उस गुण का क्या नाम है? वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण। अब देखो, अब ये भी समझना कि कहते हैं गुण और है पर्याय। वस्तुत्व गुण तो निष्क्रिय है, जैसे ज्ञान गुण निष्क्रिय है, जानने का काम ज्ञान करता है, ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय, क्योंकि सारा फंक्शन एक्टिविटी पर्याय में होती है। द्रव्य गुण निष्क्रिय वस्तु है ना? तो लेकिन बात ऐसे गुण से कर दी जाती है ना? जिस गुण के कारण वस्तु अपनी प्रयोजन भूत गुण के सापेक्ष बात कर दी जाती है। ये समझने की सब बातें हैं, है ना? जैसे
जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, जैसे अगुरु लघुत्व गुण, है ना, ये सब क्या शुद्ध वर्तते हैं, इसलिए वस्तु अपने वस्तुपने कायम है। गड़बड़ी कहाँ से है कि ऐसा स्वरूप होने पर भी ज्ञान स्वरूप को नहीं जान रहा, और श्रद्धा चारित्र वीर ये सब इसके फॉलोअर है। ज्ञान में अज्ञानता तो श्रद्धा मिथ्या, चारित्र मिथ्या, विपरीत पुरुषार्थ आदि आदि, तो ये इन गुणों की पर्याय अशुद्ध है ना। अब शरीर, अब चूंकि विपरीत पर्याय हैं तो विपरीत पर्याय कर्म बंधन को निमित्त पड़ती हैं, तो कर्म बंधन है, और कर्म बंधन है जहां कर्म बंधन है वहां शरीर अवश्य है। ऐसा सब निमित्त नैमित्तिक संबंध, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म नो कर्म, जहां नो कर्म है तो फिर प्रदेशत्व गुण की पर्याय विकारी है ना। शरीर सापेक्ष पे पर्याय है प्रदेशत्व गुण की, विभाव व्यंजन पर्याय है ना। इस प्रकार से कुछ पर्यायों में विभाव है और कुछ पर्याय अभी शुद्ध वर्त रही हैं। अभी क्या कह रहे हैं, जीव की जितनी पर्याय हैं वे सब जीव में समाविष्ट हो जाती हैं, और ऐसे जीव से विपरीत लक्षण वाले यानी जड़ पदार्थ वे अजीव हैं। देखो आगम में समझना, आगम में जीव शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड, और अभी भी शुद्ध सहज शुद्ध चैतन्य लक्षण से लक्षित, अभी भी ऐसे शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, अशुद्ध पर्याय होने पर भी जीव के जो प्रगट लक्षण है वो अभी भी शुद्ध है। उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग लक्षण है, ये शुद्ध है, वस्तु की पहचान का चिन्ह है। लक्षण शुद्ध है तो लक्ष्य की प्रसिद्धि हो सकती है ना। तो आगम में शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड ये उपयोग लक्षण वाला, और इससे रहित भिन्न है ना, बाकी शेष 6 द्रव्य 5 द्रव्य वे सभी क्या हैं, अजीव, जो जीव नहीं सो अजीव। समझ आ गई बात। लेकिन अध्यात्म की बात कुछ अद्भुत है, पहले ये आगम को समझना पड़ेगा। जीव शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड जीव, द्रव्य गुण पर्याय में पूरी वस्तु, और इससे भिन्न अजीव, और अशुद्ध पर्याय होने पर भी उपयोग लक्षण शुद्ध है, सैंपल शुद्ध है, और इस सैंपल से माल का निर्णय हो जाता है। अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में उपयोग लक्षण शुद्ध है, 2-3 बार रिपीट किया है इस बात है ना। और इससे भिन्न वे सारे कौन है, अजीव, कौन, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ये हो गई आगम की बात। अब अध्यात्म में सुनना ध्यान से, अध्यात्म में जीव किसको कहते हैं, अध्यात्म का जीव कैसा है। अध्यात्म का जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य, गुण भेद और पर्याय भेद से भी रहित। नास्ती कर दी, अभी तो नास्ती अस्ति नहीं बोली अभी। अध्यात्म का जीव कैसा है, अध्यात्म का जीव शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड नहीं है। क्या है, द्रव्य कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म भाव, हाँ, नो कर्म से शून्य। अब पूछेंगे तो ये चाहिए बराबर से, और इसी क्रम में चाहिए, आगे पीछे नहीं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य, गुण भेद और पर्याय भेद से भी रहित, नास्ति अस्ति अनंत गुणमयी वस्तु, अनंत गुणमयी जो अभेद वस्तु है, अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, ये जीव है, अध्यात्म का जीव। अच्छा, इस जीव की क्या परिभाषा है,
जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हों वो जीव है। लिख लेना जैसा बोल रहे हैं। हम्म। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं वो जीव है, और जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट न हो, अजीब है। उल्टा राग उत्पन्न हो, वो अजीब। बहुत सुंदर। अब सुनना, एक समय की जानने वाली पर्याय भी इस एंगल से, इस सापेक्षता में अजीब है। वाह। रत्नत्रय इस अपेक्षा से अजीब है। समझ में आ रही है? थोड़ा धैर्य रखे रहना। हाँ, क्यों अजीब है? रत्नत्रय के आश्रय से नए रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। हम्म। एक समय की पर्याय के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। गुण भेद के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। शक्तियों की महिमा करने से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। क्या बोला? शक्तिमान पदार्थ। गुरुदेव श्री ने शक्तियों के जो प्रवचन किए हैं, उस जीवत्व शक्ति का स्वरूप कहा, और हर हर प्रवचन में 20 बार ये लाइन आएगी कि महिमा जीव तत्व की नहीं, जीव तत्व का धारी शुद्धात्म वस्तु, ये महिमा योग्य है, जीवत्व शक्ति नहीं। ये भेद होने से यह राग उत्पन्न होगा, और अभेद के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे। तो उस अभेद का स्वरूप बताने के लिए भेद से शक्ति का स्वरूप बताया, लेकिन शक्ति महिमावंत नहीं है। शक्तियों का धारी भगवान आत्मा महिमावंत। तो आगम का जीव और अध्यात्म का जीव भिन्न है। हाँ, ठीक है। वो समय का सार है। वो क्या है? समय का सार। देखो आगे कह रहे हैं, जीव द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। देखो यह जीव अजीव द्रव्यों का भेद विज्ञान है। ये आगम से भेद विज्ञान है। आगम सापेक्षता में जीव शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड जीव, और चैतन्य लक्षण का धारी, और इससे भिन्न अजीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये जीव अजीव द्रव्यों का भेद विज्ञान। बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्या बोला? बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। कितना बड़ा काम हो गया? मैं अपने को गोरा, काला, लंबा, चौड़ा, स्त्री, पुरुष ऐसा सब जान रहा था। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ओहो, मैं शरीर नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं जीव हूं। ये जीव अजीव द्रव्यों का भेद विज्ञान है। जीव का सहज स्वभाव जानने देखने वाला है, और दूसरे द्रव्य 5 द्रव्य हैं, वे जड़ अचेतन हैं। ऐसे जीव अजीव द्रव्य भगवान ने केवल ज्ञान में जाने हैं, और वाणी में दिव्य ध्वनि में उसका कथन आया है। दिठम निर्दिष्ट किया है उन्होंने, है ना। और अध्यात्म में ज्ञान पर्याय को छोड़कर अन्य जो कुछ भी है उसको अचेतन कहा है, अध्यात्म। क्योंकि ज्ञान गुण के सापेक्षता में जीव का नाम ज्ञायक है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान गुण की सापेक्षता में, जीवत्व गुण की सापेक्षता में उसका नाम जीव है। द्रव्यत्व गुण की सापेक्षता में उसका नाम द्रव्य है। वस्तुत्व गुण की सापेक्षता में उसका नाम वस्तु है। समझ में आ रही है बात? तो जीव में जानने देखने की शक्ति है,
शक्ति को धारती हुई महामहिम वस्तु है और जानने देखने वाली पर्याय है। और इसके अलावा श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि की पर्याय में ज्ञान नहीं है। तो इस सापेक्षता में वे सब अचेतन है। हरी बात ख्याल में। अध्यात्म की विवक्षा और आगम की विवक्षा इस प्रकार से न्यारी होती है और आगम में प्रवेश करते हुए आगम की सार्थकता अध्यात्म से होती है और आगम के बिना अध्यात्म अधूरा है। तो दीदी आप यहाँ सब पर्यायों को, ज्ञान के पर्याय को छोड़कर सभी पर्यायों को अचेतन कहा। गुणों को, गुणों में कैसे लेंगे? गुणों में गुण भी गुण भी सब सारे अचेतन, गुण। हाँ, ज्ञान गुण भी यह अचेतन। अनेकांत स्यादवाद। एक अकेला अभी बोला ना, एक अकेले जीवत्व शक्ति की अपेक्षा जीव को जीव कहा जाता है। इसमें सापेक्षता है जीवत्व शक्ति की। अन्य में जीवत्व शक्ति पना नहीं है, वो जीवत्व शक्ति में ही है। तब तो अनंतता बनती है। नहीं, कैसे अनंतता बने? फिर भी विविध शक्ति के कारण, विविध शक्ति का कार्य क्या है कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में दिखाई देता है। जैसे परिवार को संगठित करके रखते हैं ना घर में, ऐसे विविध शक्ति का कार्य है। फॉर एग्जाम्पल, चीनी कैसी है, मिश्री कैसी है कि मिठासमयी। सफेदी सफेदी है, मिठास है, लेकिन उसकी सफेदी भी कैसी, मिठासमयी। क्योंकि मूल उसका जो लक्षण है वो क्या है, मिठास। हाँ जी। तो ये विभुत शक्ति का कार्य। ये पर्टिकुलर से अगर देखेंगे तो ये परम सत्य बात है कि जीव में जानने देखने का कार्य एकमात्र ज्ञान गुण की पर्याय में होता है। तो उस सापेक्षता से उसको जीव कहते, चेतन कहते, ज्ञायक कहते। वास्तव में ज्ञायक कौन है? ज्ञान ज्ञायक है। जानने का काम ज्ञान करता है। ज्ञान है स्वपर प्रकाशक। स्व को हाँ जी। जानने वाला, पर को जानने वाला ज्ञान है। अभी आएगी सारी चर्चा। फिर इससे अभेद करके पूरे जीव को ही बोलते हैं स्वपर प्रकाशक। ये उसकी मुख्यता से कहते हैं। जीव कैसा है? स्वपर प्रकाशक। ऐसा समझो। ऐसा दृष्टांत तो पहले कई बार दिया। हमने आपको देखा। अभेद भाषा कैसी चलती है? हमने आपको देखा। देखने का काम कौन कर रहा है? हमने में दृष्टांत है। हमने में तो कितने सारे इंटरनल आउटर ऑर्गन है। आंखें कहते हैं। मात्र देखने का काम कौन करती है? आंख। हाँ जी। आंख से अभेद करके पूरा बोलते हैं, हमने देखा। कान, सिर्फ कान है जो सुनने का काम करते, लेकिन क्या बोलते हैं? हमने सुना, अपने अपने कान से सुना। ऐसा कोई नहीं बोलता हाँ कान ने सुना। हम तो स्त्री हैं, कान ने सुना। ये कैसी भाषा आएगी भैया? कान और तुम कोई अलग अलग हो क्या? अभेद की भाषा बनती है। पर्टिकुलर को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, है ना, अनंत गुणों को तो हमें जानने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कुछ गुणों की चर्चा की है सर्वज्ञदेव ने, 47 शक्तियों की चर्चा की। तो हम पर्टिकुलर एक भेद के द्वारा हम अभेद को जाने। अब भेद जानने से भेद ही नहीं कर देना, बस एक वस्तु के टुकड़े टुकड़े कर दो। समझ आई बात? देखने का काम आंख करती है, नाक नहीं करती, कान नहीं करते, होठ नहीं करते, उंगलियां नहीं करती, है ना, ऐसा। लेकिन चैतन्य चमत्कार लक्षण को धारण करने वाला जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, उसकी मुख्यता सहित 5 अस्तिकाय का वर्णन किया, है ना। अब यहाँ पूरी चर्चा करेंगे।
मोक्ष मार्ग का प्रकरण आएगा, 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा आएगी, है ना। अभी देखो इस पैराग्राफ को अपन छोड़ के आगे पढ़ रहे हैं। भगवान कैसे हैं, 4th पैराग्राफ। भगवान कैसे हैं कि जिन भर वृषभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। भगवान कैसे हैं, जिन भर वृषभ, वृषभ नहीं बोलते, वृषभ बोलते हैं, ये लिरे की मात्रा है। जिन भर वृषभ हैं, सम्यक दृष्टि जीव ने आत्मा के भान से मिथ्यात्व और राग द्वेष को जीता है। किसको जीता है, मिथ्यात्व और राग द्वेष को जीता है। दुर्निवार सब कर्म अरु मोहादिक परिणाम, है ना, इनको जीता है। बाहर से बात करें, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उस राग का अभाव हुआ, तो मूल में राग के अभाव होने से उतने उतने इंद्रियों के विषय नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या बोलेंगे, इंद्रियों को जीता। तो इंद्रियों को जीतने से क्या हो गया, वो जितेंद्रिय हो गया। जिन, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जिन संज्ञा दे रहे हैं। देखो बोलो, हम कौन है अभी, हम अभी कौन है, द्रव्य स्वभाव से बोले तो शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो महामहिम सत्ता जिसके आश्रय से परिणति जिन होगी, हम नहीं। क्या बोला, जिन कौन होगा, परिणति। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिणति जिन है। मैं कौन हूँ, भगवान वे आत्मा। परिणति जिसका आश्रय करेंगी, ऐसा महामहिम तत्व मैं हूँ। देखो पर्याय दृष्टि से क्या क्या गड़बड़ाती है। बोलो अभी अपन कौन है, अपन जिन है कि नहीं, अभी हम कहाँ जिन, हम कहाँ, अब जिन की बात चल रही है ना, हम कहाँ हैं जिन। अभी प्रश्न है कि वो रत्नत्रय पर्याय बड़ी चीज है कि भगवान आत्मा बड़ी चीज है, बिग थिंग कौन है, बोलो। भगवान आत्मा। भगवान आत्मा। अध्यात्म में अभी हाल चर्चा हो गई ना कि वो रत्नत्रय प्रणति के आश्रय से नई रत्नत्रय प्रणति नहीं उत्पन्न होती। इसका दृष्टांत है बहुत बढ़िया, क्या, पूड़ी से दूसरी पूड़ी नहीं बनती, आटे से कितनी पूड़ी बना लो। समझ में आ रही है, तो बड़ी चीज क्या है, आटा की पूड़ी। आटा बड़ी, आटा बड़ी चीज है, वो कारण है, उससे कितनी सारी पूड़ी बना लो, है ना। तो बोले जिन बड़ी चीज है कि भगवान आत्मा बड़ी चीज है। अभी भगवान आत्मा। कोई प्रश्न करे कि अभी आप जिन हो कि नहीं, आप जितेंद्रिय जिन हो कि नहीं, अरे मैं जितेंद्रिय जिन हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। पण समझ में आ रहा है, ये तो कभी नहीं भूलना। वे परिणति होती है जितेंद्रिय जिन, जो मेरा आश्रय करती है। जितेंद्रिय जिन कौन होता है, बोलो जल्दी। वे परिणति जो मेरा आश्रय करती है। तो अभी हम कौन है, भगवान आत्मा। कारण परमात्मा, जिन होने का कारण मैं हूं। पर्याय सापेक्ष बात करें तो चलो, अभी द्रव्य स्वभाव तो है शुद्ध आत्मा। पर्याय सापेक्ष यदि बात करें, पर्यार्थिक न से बात करें, तो अभी मेरी पर्याय में क्या है, कारण जितेंद्रियपना। वेरी इंपॉर्टेंट, कल की भाषा में क्या है हमारे ज्ञान हाथ में, बोलो। इधर कारण परमात्मा और इधर तत्व निर्णय पूर्वक, हवा की बातों से नहीं। क्या बोला, कारण जिन, कारण जितेंद्रिय। कारण जितेंद्रिय कौन होता है, जिसके ज्ञान में ये निर्णय है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, जिसके ज्ञान में ये निर्णय है कि इंद्रियां जड़ रूप है, मैं चेतन रूप हूं।
क्या बोला? जिसके ज्ञान में ये निर्णय है जैसे ज्ञान नहीं होता। इंद्री- ये द्रव इंद्री के विषय भूत पदार्थ बाह्य पदार्थों को मैं भोगता नहीं, उनका ज्ञान तो होता है लेकिन उनसे सुख दुख नहीं होता, मैं भोग नहीं सकता पर पदार्थ को। जिस जीव को ऐसा निर्णय है वो कारण जिन है। ये पर्याय को देख के ऐसा कहता हम तो अभी कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं। तो शुद्धात्मा जो महामहिम वस्तु है वो भी ज्ञान से ओझल है, और पर्याय अकेली पर्याय पर्याय को देख के तत्व निर्णय के अभाव में हम तो क्या है, कुछ नहीं। बोलो कौन है हम? बोलो द्रव्य स्वभाव से भगवान, बोलो पूर्ण भगवान वस्तु। आत्मा। हाँ, भगवान आत्मा नहीं, भगवान आत्मा तो सभी हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता। पर्याय में पर्याय की बात करो, पर्याय पर्याय की बात कर लो, पर्याय की बात कर लो। जिस ज्ञान में कोई निर्णय नहीं, देव शास्त्र गुरु का, छेद द्रव्य सात तत्व का, स्वरूप का कुछ अता पता नहीं, ऐसा 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 जीव भी भगवान आत्मा। पर्याय सापेक्षता में जिसको तत्व निर्णय हुआ है ना, कारण हाथ में आया है, वो कारण जिन है, वो अल्पकाल में परिणमित होगा कार्य जिन। समझ आ गई बात? अभी उसको क्या कहेंगे दीदी, जिसको कारण चिन्ह नहीं है वो? तो वो अपने को पर्याय में, मानता भी है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं पर्याय में कुछ नहीं। है। पर्याय में अपने को स्त्री पुरुष जान रहा है, ऐसा जीव भी तो भगवान आत्मा है हाँ, दृढ़ ना। दृष्टि से भगवान भगवान आत्मा है। आत्मा जब निर्णय में आएगी तो पर्याय में कारण जिन पढ़ना प्रकट होगा। भगवान आत्मा के सन्मुख होगा तो कार्य जिन प्रकट होगा, और वो जल्दी जल्दी जानेगा। तो अब आगे का नंबर क्या आ रहा है? चौथे गुण स्थान में असंयत सम्यक दृष्टि भी जिन है। देखो यह तत्व दृष्टि की बात है, आत्म स्वभाव की दृष्टि हुई, वहां एक देश बीतरागता हुई, इस सापेक्ष से अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी जिन है। ऐसे सम्यक दृष्टियों में छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हुए गणधर देव प्रमुख हैं, इसलिए वे जिनवर हैं। वे कैसे हैं? वे जिनवर हैं। चौथे पांचवें गुण स्थान वालों की अपेक्षा गणधर को विशेष वीतरागता प्रकट होती है। जो मुनिराजों में भी श्रेष्ठ हैं गणधर परमात्मा, वे जिनवर हैं, और जिनवर में भी जो प्रधान है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनवर वृषभ हैं। ऐसे जिनवर वृषभ को यहाँ नमस्कार किया गया है। हमारी बात ख्याल में है? ऐसा नेमी चंद्र सिद्धांति देव कहते हैं कि आहा, मैं मेरे स्वभाव का आदर करता हुआ, किसका आदर करता हुआ? मेरे स्वभाव का आदर करता हुआ तीर्थंकर देव को नमस्कार कर। देखो ऐसे जो नमन करना, झुकना, ऐसे झुकना है ना, तो कहाँ झुके? भगवान को देखा फिर कहाँ झुके? वो किधर झुक रहा है? वो सिर इधर उधर नहीं झुक रहा, इधर ही झुक रहा है। क्या बोला? स्वयं का आदर करते हुए पहले तीर्थंकर स्वयं देव। को नमस्कार। आप सिर झुकाओगे तो अपनी ओर ही झुकेगा, यही विधि है नमस्कार की। उनको देखा और इधर झुक गया, है ना। यहाँ स्वभाव के आश्रय से जितनी शुद्धता प्रकट हुई उतना भाव नमस्कार है, और वाणी में जो कहा गया वह द्रव्य नमस्कार। ठीक है। अहो, मैं मेरे हृदय से पूर्ण परमात्म दशा का श्रेष्ठ परमोत्तम स्थान रखता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं मेरे हृदय में, हृदय में मतलब कहाँ पर? हृदय में मतलब ज्ञान के पर्याय में, ज्ञान में। मैं मेरे ज्ञान में पूर्ण परमात्म दशा का श्रेष्ठ परमोत्तम स्थान रखता हूँ। अब ये कथन हो गया ना वापस पर्यार्थिक न्याय का। द्रव्य स्वभाव को भी जानते हैं,
पर्याय को भी जानते हैं, है ना। पर पूर्ण दशा, यदि पर्यायों में सबसे श्रेष्ठतम पर्याय है तो कौन सी है? पूर्ण दशा। पर्याय में, द्रव्य स्वभाव की सापेक्षता में नहीं। क्या बोला? पॉइंट समझ में आ रहा है? त्रिकाली ध्रुव से बड़ी नहीं है वो पर्याय, लेकिन पर्यायों में सबसे परम श्रेष्ठ पर्याय कौन सी है? मैं मेरे हृदय में पूर्ण परमात्म दशा का श्रेष्ठ परमोत्तम स्थान रखता हूँ। पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं हुई, इसलिए परमात्म दशा की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं मेरी परमात्म दशा का आदर करता हूँ। देखो भावना, देखो कितनी गजब की है। द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान मैं परिपूर्ण हूँ, और पर्याय की अपूर्णता का भी ज्ञान, और पर्याय में कितनी वीतरागता प्रकट हुई है उसका भी ज्ञान। देखो कितनी वीतरागता प्रकट हुई है, एक देश शुद्ध निश्चय है, और अभी अपूर्णता है, उतना राग है तो उसका भी ज्ञान अशुद्ध निश्चय है। और मैं मेरी परिपूर्ण शुद्ध दशा का आदर करता हूँ, साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे देख रहे, और भगवान को देख रहे, और अपने को शुद्ध निश्चय है। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर जी। उसी ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, जो वस्तु के अनेक धर्मों को, अनेक पर्यायों को अनेक अनेक एंगल से जो जान लेता है, और फिर भी मूल वस्तु वो ज्ञान में बसी रहती है। ठीक है, देखो यहाँ सारे नयों का प्रयोग हो गया। समय सार में भगवान कुंद कुंद कहते हैं कि वंदित्व सव सिद्धे। अरे मैं सिद्ध, ये प्रकरण भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, मेरी आत्मा में सिद्ध पने की प्राप्ति को प्रस्थान करता हूँ। इस प्रकार अध्यात्म शास्त्रों में सिद्ध को नमस्कार करने में आता है, और इस अध्यात्म शास्त्र में अरिहंत भगवान को परमात्मा को नमस्कार किया। इसका खुलासा स्पष्ट करते हैं, वर्तमान काल में श्री तीर्थंकर भगवान की वाणी का उपकार है, इसलिए व्यवहार से तीर्थंकर का उपकार मानकर, देखो फिर गुरुदेशी भेद ज्ञान कराएं बहुत गजब से। क्या? वर्तमान में तीर्थंकर का उपकार मानकर उनको यहाँ नमस्कार किया। तुरंत व्यवहार का कथन और तुरंत परमार्थ का कथन, कि किसी को भ्रम नहीं पड़े, है ना। तीर्थंकर भगवान की वाणी उपकारी है, इसलिए पंच परमेष्टियों में सिद्ध से पहले अनंत को नमस्कार किया है। आहा, मुझे मेरे चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति में भगवान की वाणी का उपकार है, ऐसा लक्ष्य में लेकर यहाँ प्रथम अरिहंत को नमस्कार किया। अब आप्त परीक्षा में क्या कहते हैं? अनंत परमेष्टि के प्रसाद से कल्याण रूप मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। देखो देखो देखो, रुको रुको रुको, यह तो निमित्त का कथन है। क्या बोला? मेरी पर्याय किसी अन्य से होती है, ऐसा कर्ता कर्म नहीं, ये निमित्त का कथन है। स्वयं स्वयं के आत्मा का भान करके मोक्ष मार्ग प्रकट किया है, तब स्वयं की प्रसन्नता के निमित्त में आरोप पर ऐसा कहा, अहो भगवान की प्रसन्नता हुई, भगवान की कृपा से हमको मोक्ष मार्ग मिला। वास्तव में भगवान को कुछ कृपा का विकल्प नहीं है। भगवान को न विकल्प है, न भगवान कृपा करता है। करते हैं। भगवान तो छोड़ो, एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के ऊपर न कृपा कर सकता, न उपकार कर सकता, और न उसको श्राप दे सकता। हाँ जी। क्या? न यहाँ वरदान की व्यवस्था है और न श्राप की व्यवस्था है ही नहीं। कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है,
कोई साथ नहीं दे सकता, ये ही बात सही है। बात सुंदर। पता है ऐसे घरों में तरह तरह के प्रसंग आते हैं ना, वैसे ख्याल में आता है। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ये कोई नई चीज है, ये घर में आनी है, ये पुद्गल का परिणाम है ना। अब समझना 3 लोग हैं, माता पिता पुत्र, फॉर एग्जाम्पल है, कोई पति पत्नी कोई भी हो सकता है। अब ये वस्तु आनी है, सुनना ध्यान से, ये वस्तु आनी है जिसकी योग्यता बिल्कुल फिक्स है और अपने को पता नहीं है। अब एक तो बोल रहा है ये नहीं लाओ नहीं लाओ नहीं लाओ, और एक बोल रहा है कि लेके आओ लेके आओ लेके आओ, और लाने वाला पुत्र है ना। तो ये इसको आना है ना, तो नेचुरली ये देखने में आएगा कि इसने पिता की बात मानी, मम्मी की बात नहीं मानी। समझ में आ रही है? उल्टा कर लो, ये आनी है ना, तो इसमें निमित्त पड़ेगा, ये उपदेश निमित्त पड़ जाएगा। तो ये किसकी बात मान लेगा? इसकी मान लेगा, और सहजता में ऑटोमेटिक ये व्यवस्थाएं बनी बनी हुई हैं। अब ये आना है, उसने बात मान ली, अब ये बोलेगा मेरी बात नहीं मानता कोई, ना कोई बात मानने वाला है ना कोई नहीं मानने वाला है। अनेक स्थिति परिस्थितियां बाहर में बन रही हैं, सब कर्माधीन है, पुद्गल का परिणमन है, यथा योग्य जो कुछ हो रहा है। अपन तो मौन से बैठे, अपनी मौन सो करता क्या है। भगवान आत्मा आए आए तो भली, नहीं आए तो भली, पुद्गल का परिणमन। बोलो कितनी निश्चिंता निर्भरता का मार्ग है तत्व ज्ञान पूर्वक। हरी बात समझ में? हाँ जी, बात सुंदर। हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो कोई मानता नहीं है, हमने तो मना करी थी, हमने तो हाँ करी थी। भैया बहुत सारे, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे लिंक लिंक में ऐसे बहुत सारे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक, अनेक निमित्त नैमित्तिक बन रहे हैं। अपन कह रहे ना, आप सही बात कहो तो बात मानेंगे, कि सही और गलत की नहीं मानते, जो होना योग्य होता है उस एंगल से वो कहने में आता है। बात मान ली आली कुछ नहीं, इसमें जो जो राग निमित्त है उस राग से ये कार्य हो बन जाएगा बस। अब वो चाहे किसी का हो, इससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे अनेक संबंध बन रहे हैं, और वस्तु स्वरूप यदि अपने ज्ञान में है तो बिल्कुल प्रणति निश्चिंत है, निर्भर है, कोई क्लेश नहीं है, कोई अशांति नहीं है। फिर भी विकल्प उत्पन्न हो समझने समझाने के, तो विकल्प यथा योग्य जैसे चलने होते हैं चलते रहते हैं, और बस प्रणति निर्भर रहती है। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो। हाँ जी जी, बात सुंदर। है ना, ऐसी बात है। तो यहाँ तो भगवान की बात कह रहे हैं। भगवान ने क्या कृपा की? नहीं, उनने स्वरूप तो बताया, स्वरूप तो बताया, तो स्वरूप तो बहुत बार बताया है ना। जिस परिणति में रत्नत्रय रूप परिणमन करने की योग्यता आई है, तो देवशार गुरु निमित्त कहलाते हैं। लेकिन वो कार्य स्वयं से, स्वयं के पुरुषार्थ है, स्वयं अपने काल में वो कार्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, हाँ जी जी। इस तरह से अपनी चर्चा हुई है। सिद्ध भगवान की वाणी नहीं होती, अनंत भगवान की वाणी होती है, और वह कल्याण मार्ग का निमित्त है। इसलिए उत्तम मुनिवरों ने शास्त्र के आरंभ में आदि में अनंत परमेश्वरी के गुणों की स्तुति करके उनको नमस्कार किया है। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। चलिए, कल का मंगलाचरण आशा बहन करेंगी, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान झेलो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम धो। बोलिए द्वारका मई जिनवाणी माता की जय हो।
जय हो। जय हो। Thank you, जय धन्यवाद। जिनेंद्र। जय हो, जय जिनेंद्र।